Hi, welcome back to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. So, if you have not seen my last video on bulimia nervosa, please go ahead and check and like and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can know about my new videos. In my this video, I will talk about binge eating disorder. What is binge eating disorder? Symptoms of binge eating disorder, diagnosis and treatment of binge eating disorder, and prevalence of binge eating disorder. So let's see what is binge eating disorder. Binge eating disorder is the most common eating disorder, बहुत ज़्यादा common है, that healthcare providers diagnose, although many people don't realize it is a disorder. बहुत लोगों को पता नहीं होता, realize नहीं होता, it is a disorder. It causes frequent episodes of binge eating an unusually large quantity of food in one session and feeling unable to stop. Binge eating actually में है क्या कि आप बहुत सारा खाना खा रहे हो एक बार में, और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप एक बार में इतना सारा खाना खा रहे हो. ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन वन सेशन एंड फीलिंग अनेबल टू स्टॉप, और आप खुद से स्टॉप नहीं कर पाते हो उस खाने को खाने में. ठीक है. इंट्रोडक्शन क्या है? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक कंपल्सिव ओवर ईटिंग. क्रोनिक हो रही है, कंपल्सिव ओवर ईटिंग है, बहुत ज्यादा कंपल्शन है ओवर ईटिंग में. व्हाइल ओकेजनल ओवर ईटिंग इज नॉर्मल. कभी कभार खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई तो इज नॉर्मल. एन ईटिंग डिसऑर्डर इज अ कंडीशन दैट यू लिव विद एवरी डे. ये डिसऑर्डर है जो एवरी डे हो रहा है आपके साथ. इट फील्स लाइक इट कंट्रोल्स योर यू एंड इंटरफेयर्स विद योर मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग. ये आपका मेंटल इमोशनल फिजिकल वेलबींग भी कंट्रोल कर रहा है. Binge eating means consuming large quantities of food into a shorter period and feeling like you can't stop. आप ये समझोगे कि मैं स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ और बार बार वो फूड खा रहा हूँ और बार बार बिंज ईटिंग हो रही है. क्राइटेरिया टू डायग्नोज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड, क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? Eating a greater amount of food than most people would within a limited period. लोग जो सारे लोगों से ज्यादा फूड खाएं लिमिटेड पीरियड में, 1 or 2 hours में. फीलिंग अ सेंस ऑफ कंपल्शन और लैक ऑफ कंट्रोल एसोसिएटेड विद ईटिंग. अब आपका सेंस ऑफ कंपल्शन कम होगा और लैक ऑफ कंट्रोल कम होगा ईटिंग में. बिंज ईटिंग एपिसोड्स ऑकर एटलीस्ट वंस अ वीक ये एपिसोड्स ऑकर होते हैं एंड हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल मंथ्स, बहुत सारे सेवरल मंथ्स के लिए हो. फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस और सेल्फ लोथिंग अबाउट बिंज ईटिंग. अगर आप बिंज ईटिंग में डिस्ट्रेस भी है, सेल्फ लोथिंग भी है, तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है. सिम्टम्स और कॉजेस क्या है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में इंक्लूड ईटिंग पास द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर आपका सेटिस्फैक्शन पॉइंट हो चुका है तब भी आप खाना खा रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट के पॉइंट तक. ईटिंग टू फास्ट टू नोटिस हाउ मच यू आर ईटिंग. बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना जिसमें आप नोटिस नहीं कर पाओ कितना खाना खा लिया है. ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड व्हेन यू आर नॉट हंग्री. जब आप हंग्री भी नहीं हो तब भी आप खाना खा रहे हैं. एंड आफ्टर रिसेंटली फिनिशिंग अ मील, अगर आपने पहले ही खाना खाया है फिर उसके बाद फिर से खाना खाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज बिंज ईटिंग. ईटिंग इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्ट्रेस. अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है और आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिंज ईटिंग. ईटिंग अलोन एंड इन सीक्रेट एंड अवॉइडिंग सोशल ईटिंग. अगर आप अकेले खा रहे हैं और अवॉइडिंग कर रहे हैं सोशल ईटिंग पे, क्योंकि आप तब उतना खाना खा नहीं पाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग योर स्केड्यूल अराउंड बिंज ईटिंग सेशंस. आप अपने स्केड्यूल उस हिसाब से बना रहे हैं. होल्डिंग एंड स्टैशिंग फूड इन हिडन प्लेसेस टू एक्सेस लेटर. आप हिडन प्लेसेस बना रहे हैं, उसमें फूड अपना इकट्ठा कर रहे हैं एनिमल्स की तरीके, तो ये भी एक साइन और सिम्टम्स है फूड ईटिंग डिसऑर्डर का. हाइडिंग ईटिंग फ्रॉम अदर्स बिकॉज यू हैव एम्बेरस्ड अबाउट हाउ मच यू आर ईटिंग. और आप ये दूसरों से छुपा भी रहे हैं. ऑब्सेसिव थिंकिंग अबाउट फूड इन स्पेसिफिक फूड क्रेविंग. बार बार फूड क्रेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं. फ्रीक्वेंट डाइटिंग विच मे कॉज वेट फ्लक्चुएशंस और नो वेट लॉस. ठीक है. गिल्ट, रिमोर्स, शेम एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज रिलेटेड टू बिंज ईटिंग. आपके अंदर गिल्ट भी है, रिमोर्स भी है, शेम भी है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं रिलेटेड टू बिंज ईटिंग. क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एड्स टू बिंज ईट? मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ईटिंग बिहेवियर इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजी, लर्न्ड हैबिट्स. व्हाट ट्रिगर्स यू टू बिंज ईट? बहुत सारे साइकोलॉजी, बायोलॉजी, लर्न्ड हैबिट्स हो सकते हैं जो आपको बिंज ईट के लिए ट्रिगर कर सकते हैं. But different from other triggers, the next person eating can release pleasure hormones in your brain, serotonin and dopamine, which might increase addictive tendencies.
कभी कभी क्या होता है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका मूड नहीं सही है, तो आप उस वजह से बिंज ईटिंग करते हो, और वो आपका एडिक्टिव टेंडेंसीज हो जाती है, और अब आप फिर सेरोटोनिन और डोपामिन निकलने लगता है, फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। यही सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन आपका रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, जबको आपको एंजाइटी और स्ट्रेस में हेल्प करता है। ईटिंग कैन ऑल्सो बी अ वे ऑफ एस्केपिंग और नंबिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग और कंपेंसेटिंग फॉर अनमीट नीड्स। वही वाली बात, अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही, स्ट्रेस हो रहा है, तो अपना एक कंफर्ट फूड बना लेंगे, उस पर बिंज ईटिंग करेंगे। What risk factors are associated with binge eating disorder? क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है binge eating disorder में? A family pattern of disordered eating, किसी फैमिली में ही disordered eating होती है, बार बार खाना और समय पर नहीं खाना, बहुत ज्यादा खाना। A family pattern of dysfunctional emotional coping, किसी किसी की फैमिली में dysfunctional emotional coping भी होती है, तो वो अपने ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में। A personal history of trauma or abuse, पर्सनल हिस्ट्री और ट्रॉमा अब्यूज में भी हो सकता है। अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ फूड इनसिक्योरिटी में भी हो सकता है। अ मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी में भी हो सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और बॉडी डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर में भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में? इंक्रीजिंग एंटी सोशल बिहेवियर होगा, सच एज सीक्रेसी, अवॉइडेंस एंड लाइंग अबाउट फूड। Increasingly erratic behavior such as stealing, holding in food, and increasing depression, anxiety, and food body dysmorphia, increasing distress, self-loathing, and risk of self-harm. Complication of obesity can include type 2 diabetes, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, गॉलस्टोन, फैटी लिवर डिसीज, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे बिंज ईटिंग की? हाउ इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोज, कैसे किया जाता है? Healthcare providers diagnose eating disorder by asking detailed questions about your behavior, thoughts, and feelings. You might be reluctant to open up about these details, but honesty is important. अगर आप सही से बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? To getting the right diagnosis and the right treatment, you can start by taking your primary care practitioner or to seek out mental health care practitioner. Either one can make the diagnosis. कोई भी बता सकता है, जैसे आपका थिंकिंग पैटर्न है उस हिसाब से। Is there a test for binge eating disorder? अगर कोई टेस्ट है, there's no test through the question you will answer might take from a quiz एक क्वेश्चनियर बनाएगा आपका साइकोलॉजिस्ट, उस हिसाब से आपको बिंज ईटिंग पता चल सकता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एनालाइज योर आंसर्स, वही चीज है, अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिस्टेड इन DSM-5। they also follow up question listed in the manual. If they think you meet the diagnostic criteria, they will diagnose you binge eating disorder. Okay, प्रोग्नोसिस कैसा है बेंज ईटिंग डिसऑर्डर का? मोस्ट हेल्थ कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशन आर क्रॉनिक, व्हिच मींस दैट इवन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट द सीड्स रिमेन इन द सॉइल। जितने भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है क्रॉनिक होती हैं, और आफ्टर ट्रीटमेंट में वो अपना कहीं ना कहीं एक निशान छोड़ जाती हैं बॉडी में, फिर से हो सकती है। दे ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू फ्लेयर अप, फिर से आ सकती है, बट योर डिसऑर्डर कैन गो इनटू रेमिनिशन, फिर से हो नहीं सकता है, और कैन बी लास्टिंग, और इस बार तो बहुत ज्यादा हो सकता है। दिस इज व्हाट रिकवरी मीन्स फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसे ही रिकवरी होती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की। द रोड टू रिकवरी मे नॉट बी शॉर्ट स्ट्रेट, बट मोस्ट पीपल डू गेट बेटर विद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के साथ बेटर हो जाते हैं। ऐसे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या होता है? हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर? देयर इज नो क्विक फिक्स, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, बट विद कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान यू कैन रिकवर। कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान होगा तब आप बिंज ईटिंग से रिकवर करोगे। साइकोथेरेपी यूज होती है, यूजली द फाउंडेशन ट्रीटमेंट प्लान, एंड इट इज प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर द मोस्ट पीपल। डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, योर प्लान may be also include medication or nutrition device. You may interact with a variety of healthcare specialists such as psychologists, psychiatrists, or a registered dietitian. ट्रीटमेंट में आप क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज कर सकते हैं, आपके बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको चेंज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी में आप डीबीटी यूज कर सकते हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी यूज कर सकते हैं। मेडिकेशंस में आप एडीएचडी मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं, और अगर आपको एडीएचडी है, एफडीए अप्रूव्ड ड्रग टू ट्रीट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी यूज कर सकते हैं। रिसर्चर्स हैव शोन इट कैन हेल्प with impulse control in both conditions. It shouldn't be your only treatment, as impulse control is only one factor involved in BED. It can help suppress BED, binge eating disorder, and keep you from relapsing longer, but it doesn't address the root of the disorder. रूट पे वर्क नहीं करता जैसे डिप्रेशन एंजाइटी पे, बट ये ड्रग आपका
उस पर वर्क करता है कि आपके सप्रेस कर दे, रिलैप्सिंग को सप्रेस कर दे. You may also need a medication to treat another condition related to your eating disorder, such as antidepressant or anxiety medications. आप एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिकेशन भी हो सकती हैं अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है. ट्रीटिंग योर अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, वही वाली बात, मेंटल हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए. और एपेटाइट सप्रेसेंट को भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प करे आपके एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए. This is all about binge eating disorder. In my next series of videos, I will talk about sleep and wake disorders. So please be there to see the videos on sleep and wake disorder. Thank you. And if you have any problems in this video, please comment on the video or message me on my YouTube channel. Thank you.